आदरणीय देशमुख साहब, यह पॉम्पलेट देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। आप गुरु है, आप महान हैं। गुरु हमेशा भक्तों को देता है, भक्तों से लेने की अपेक्षा नहीं करता। मुझे याद है 4 साल पहले जब मैं मायूस हुआ था और हमारे घर में ही झगड़े चल रहे थे, तो आपने मुझे सम्मानित करके मैं जो रास्ता चल रहा हूँ वो सही है, इसका प्रमाण जैसे समाज को दिया था। तब सेवा सुमिरन विद्या को पहचान मिले, इसलिए मेरा हर सांस चल रहा है। और लगातार 3-4 सालों से मैं महाराष्ट्र सरकार से, राज्यपाल जी से बार बार कहता हूँ कि भारत माता निष्ठावान लोग हैं, इनसे हमारे भारत में फल फूलेंगे, जीवन सुखी संपन्न हो जाएंगे। लेकिन मैं स्वयं 40 साल मंत्रालय में निकाला हूँ, कोई सोचता ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं। तो मैंने तो स्वयं भरत सोलंकी जी साहब जी के बारे में भी 3-4 बार राज्यपाल जी को लिखा है कि इनको सम्मानित करो। तो आपने बिना बताए ये काम किया और मैडम को अध्यक्षता का पद देकर आपने भारत माता निष्ठावान हो ये साबित करके दिखाया। साहब जी, आप इन लोगों की अगर पहचान करेंगे तो चकित हो जाएंगे। हमारे शेगांव की जया दिलीप काळे मैडम कहती है, तो फिर आप किधर गए? वो मेरे पाव की वाटियाँ बदलनी थी, वो कैसे अच्छी हो गई। भीलवाड़ा और काकरोली की पुष्पा तोतला मैडम कहती है कि मैं तो बाबूजी से बात करके तब सेवा सुमिरन का शिविर लगाऊंगी ही। इसी तरह हमारी वनिता माने मैडम, ज्योति माहुरकर मैडम, नासिक की हिमांगी पाटिल मैडम, ये सभी लोग अपने पर जो आप बीती, जो जिससे उनकी थोड़ी सी निजी बात भी लोगों के सामने एक्सपोज होती है, फिर भी वे निर्भयता से इसलिए कहती है कि हम जागे। तो आपने हिमांगी सोलंकी मैडम को यह अध्यक्ष पद देकर मेरा मन भाव विभोर कर दिया है। मेरी आपसे चरण स्पर्श करके विनंती है, दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस या जहाँ भी आपके राष्ट्रीय स्तर के ये है, वहाँ इस विद्या को हम लोगों को बताएंगे और एक अच्छे भारत के निर्माण में लग जाएंगे। यहाँ ये बात कहना उचित नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बड़े डॉक्टर से संपर्क आया। बाहर तो वो इतना अवडंबर करते हैं कि बड़े समाज प्रिय है, बड़े लोक सेवक है, लेकिन जब मैं उनके नज़दीक गया और उनको कहा कि तुम्हारे भारत मातावान 10-15 डॉक्टरों का संगठन जमा करो, जिसमें आँखों के स्पेशलिस्ट, हड्डियों के स्पेशलिस्ट, गायनिक, सभी तरह, उनसे मैं यहाँ के उदाहरण और अनुभव बताता हूँ। तो उनकी सुप्त भावना ऐसी थी कि हम तो भाई ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रोजी रोटी और हमारा साम्राज्य चलाने के लिए हम कैसे लोगों से ये बताएंगे कि ये सीधी सादी विद्या तुमको व्याधि मुक्त कर सकती है। तो ये इतनी इसकी अड़चनें हैं और हमें रास्ते निकालने हैं। मैं लोक सेवा पत्रकार संघ के सभी लोगों को 100 नहीं 150 साल जिए और भारत माता की सेवा करे, यह शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।